अन्योंग दिस इज श्वेता एंड यू वाचिंग हैशटैग के मॉन्स्टर। अगर आपको के ड्रामास पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर हिट करिए नए एपिसोड्स के लिए। खमसामिता शुरू हो चुका है एपिसोड 2 और रेवान उसी बार में बैठा है जहां वो अक्सर अपसेट होने या फिर मूड फ्रेश करने के लिए जाता है, लेकिन आज वहां बार की ओनर नहीं बल्कि वही बार टेंडर स्यूजुंग काउंटर पर मौजूद है जिससे अक्सर रेवान फ्लर्ट करता है और आज तो वो उसे अपने साथ थोड़ा सा टाइम बिताने के लिए भी मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्यूजुंग को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि शायद रेवान के 2-3 बार पूछने पर वो मान भी जाए। बाहर से घर वापस आकर रेवान घर की सफाई करता है और फिर पेंटिंग के काम में लग जाता है। काम करने के बाद थकान से वो वहीं लेटकर सो जाता है। तब युनसुंग का पेट बोक्को उसके पैर के पास खड़े खड़े उसे देखने लगता है। रेवान जागने पर जब उसे देखता है तो कहता है कि तुम तो बिल्कुल अपने मालिक की नज़रों से मुझे देख रहे हो, वैसे ही जैसे वो मुझे मेरे घर पर रहने के लिए पूछते वक्त देखती है। रेवान उस पेट के लिए एक घर बना देता है और युनसुंग जब काम से घर वापस आती है तो बोक्को को उसके खुद के घर में देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे खुश देखकर रेवान भी मुस्कुरा रहा है धीरे धीरे। युनसुंग चेंज कर आती है और ये दोनों फिर ड्रिंक करते करते कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। युनसुंग कहती है तुम्हें याद है एक बार तुम्हारे घर पर ही मैंने एक टेस्टी सी वाइन पी थी, क्या नाम था उसका? रेवान कहता है वो मलबरी वाइन थी और मैं कैसे भूल सकता हूँ उस रात को, पी पी कर तुमने पूरा पॉट खाली कर दिया था, फिर ढेर सारी उल्टियाँ की वो अलग, और पूप कर करके मेरा टॉयलेट भी चोक कर दिया था, बाद में मुझे ही उसे ठीक करना पड़ा था। युनसुंग शर्मा जाती है ये सब सुनकर क्योंकि उस रात तो वो नशे में थी और उसे तो कुछ याद भी नहीं है। वो रेवान से पूछती है फिर तो तुमने मेरी पूप देखी भी होगी, तो कुछ फील हुआ था उसे देखकर? रेवान कहता है उसे देखकर मैं क्या फील करता, आखिर पूप तो पूप होती है, और बार बार इस बारे में बोलकर अब प्लीज़ तुम मेरी भूख मत खराब करो। युनसुंग कहती है तो इसका मतलब ये मैं समझूं कि तुम मुझे एक नॉर्मल लड़की की तरह नहीं देखते कभी? युनसुंग रेवान से कहती है क्या तुम्हें कुछ कहना है? रेवान कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं कहना, क्यों क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे? युनसुंग कहती है छोड़ो, अगर तुम कुछ कहना नहीं चाहते तो फिर मुझे भी कुछ नहीं कहना। लगता है युनसुंग 2 महीने पहले जो इनके बीच हुआ था उस पर बात करना चाहती है, लेकिन रेवान को देखकर लगता है कि वो इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं करना चाहता। इसलिए युनसुंग इस बात को यहीं ख़त्म करती है और रेवान से कहती है चलो कुछ एप्रिकॉट्स तोड़ते हैं चलकर। काफ़ी रात हो गई है और ये दोनों किसी के घर पर लगे पेड़ से एप्रिकॉट तोड़ रहे हैं। रेवान तो निगरानी पर है और युनसुंग एक डंडे की मदद से एप्रिकॉट तोड़ने की कोशिश कर रही है। बहुत देर कोशिश करने पर जब कुछ हाथ नहीं लगता तो युनसुंग रेवान को बुलाती है और उसके कंधे पर बैठकर काफ़ी मशक्क़त के बाद एक एप्रिकॉट हाथ लग भी जाता है जिसकी स्मेल लाजवाब है। ये दोनों उस एप्रिकॉट को स्मेल करते करते इतने नज़दीक आ जाते हैं कि युनसुंग उसे इतने करीब से देखकर खुद को उसे किस करने से नहीं रोक पाती, और अचानक से युनसुंग के किस करने पर तो रेवान को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल पाता। लेकिन युनसुंग कुछ ही सेकंड में रियलाइज़ कर लेती है कि वो गलत कर रही है, इसलिए वो पीछे हट जाती है। पता नहीं फिर रेवान को क्या हो जाता है कि वो युनसुंग के पास जाकर उसे वापस किस करने लगता है और फिर दूर हटकर कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। युनसुंग उसे पहले तो हैरानी से देखती है, फिर धीरे से उसके पास जाती है और उसे एक लात मारते हुए घर की तरफ निकल जाती है। रेवान भी उसके पीछे पीछे आता है और उससे कहता है कि तुम हर बार ऐसा मेरे साथ क्यों करती हो, ये सब ठीक नहीं है, अगर हम अभी ना रुकते तो फिर से वही गलती दोहरा देते जो हमने उस रात की थी। युनसुंग गुस्से में रेवान से कहती है कि मेरी गलती है और तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे रोक दिया और बताया कि ये सब गलत है, वरना मैं तो तुम्हारे साथ फिर से एक बार सोने के लिए मरी जा रही थी। इसी तरह होते होते बहस बढ़ती चली जा रही है इन दोनों के बीच और रेवान युनसुंग से कहता है हमारे बीच जो भी उस रात हुआ पहल तुमने की थी और इस बार भी तुम उसी नियत से मेरे घर आई हो, इसलिए तुम अपना सामान समेटो और अपनी कॉलीग के घर जाओ या फिर कहीं भी, मुझे इससे मतलब नहीं है। युनसुंग समझ जाती है कि बात हाथों से निकलती जा रही है, इसलिए वो रेवान की मिन्नतें करती है कि मैं इतनी रात के कहाँ जाऊँगी, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुमसे अब दूर ही रहूँगी, एक उंगली भी टच नहीं कराऊंगी तुम्हें। युनसुंग रेवान को अपनी दोस्ती का वास्ता देने लगती है तो रेवान उसे अपने घर से नहीं भगाता और ये दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए घर की तरफ जा रहे हैं। तब रेवान का एक दोस्त जो एक म्यूजिशियन है प्रैक्टिस से आते वक्त रेवान से टकरा जाता है और युनसुंग को उसकी गर्लफ्रेंड समझ बैठता है, लेकिन वो अपने दोस्त ही नाम की गलतफहमी जल्दी दूर कर उसे बता देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि 8 साल पुरानी एक दोस्त है और उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। युनसुंग आगे चली जा रही है और फिर वो वापस मुड़कर रेवान से उस रात का जिक्र करती हुई वापस आ जाती है और रेवान उसकी बात पूरी होने के पहले ही घबराती आवाज़ में ही नाम से उसका इंट्रोडक्शन कराने लगता है।
युनसुंग ही नाम को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है और हमेशा उसके गाने सुनती है। ये दोनों आपस में बात करते करते इतने खो जाते हैं कि वहाँ रिवान भी खड़ा है, किसी को याद ही नहीं रहता। रिवान इन दोनों को हैरानी की नज़रों से देख रहा है जब ये लोग नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं। तब उसे युनसुंग को देखते देखते 2 महीने पहले इन दोनों के बीच जो हुआ वो इंसिडेंट याद आने लगता है और हम 2 महीने पीछे पहुँच जाते हैं उस रात में जब युनसुंग रिवान के घर पर ही थी और आज उसके बर्थडे के दिन ही उसके एक्स की शादी करने पर गुस्सा और सैड दोनों एक साथ उबाल मार रहा है उसके मन में और वो इसी गम को दूर करने के लिए बियर पर बियर पिए जा रही है और पीकर टुन्न हो चुकी है। लेकिन रिवान सिर्फ कोक पीकर उसका साथ दे रहा है और पूरे होशो हवास में है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल बेकार आदमी लगा है मुझे शुरू से ही। तुम्हें तो उसे पूरी तरीके से डिमांड्स कर करके लूट लेना चाहिए था और देखो तुम्हारी वफादारी का क्या सिला मिला तुम्हें। तुम्हारे बर्थडे के दिन ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा है वो। युनसुंग गुस्से से उसकी नाक जोर से खींचकर कहती है और ये सब तुम मुझे अब बता रहे हो, पहले कहाँ मर गए थे तुम। रिवान कहता है 5 सालों से तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम हो सुनो तब ना, तुम तो अंधी थी उसके पैर में पूरी तरीके से। युनसुन रोना शुरू कर देती है ये सोचकर कि उसने बहुत बड़ी गलती की, हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोचकर, और फर्श पर गिरकर नशे में लौटने लगती है। फिर रिवान के पास आकर कहती है कि अब मैं वही करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ, जो मुझे चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है, और वो मैं किसी के साथ भी कर सकती हूँ। रिवान कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन किसी के भी साथ कुछ भी करना ठीक नहीं है शायद। रिवान कुछ और भी बातें युनसुंग से करने वाला था, लेकिन उसके पहले ही युनसुंग उस पर अटैक कर देती है और उसे किस करने लगती है। रिवान खुद को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन टल्ली युनसुंग बार बार उस पर चढ़ाई कर देती है और फिर कुछ देर में रिवान भी खुद पर से कंट्रोल खो देता है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अगली सुबह रिवान जब सोकर उठता है तो युनसुंग को अपने बेड पर सोया पाता है। उठकर वो सारा सामान समेटता है और सामान समेटते वक्त जो कोक वो रात में युनसुंग के साथ पी रहा था, पहले तो वो उस कोक को फेंकने वाला होता है, लेकिन कुछ सोचकर वो वापस उसे फ्रिज में रख देता है और युनसुंग के कपड़े फोल्ड कर उसके पास रूम में ही जाकर रख देता है। नाश्ते पर जब दोनों बैठते हैं तो दोनों शर्मिंदगी और खामोशी के साथ बिल्कुल चुप बैठे हैं, लेकिन बोलने की शुरुआत युनसुंग करती है और कहती है कि कल रात हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाओ। वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं है और ना ही मैं याद करना चाहती हूँ, तो इसलिए हमें अब पहले की ही तरह अच्छे फ्रेंड्स रहना चाहिए। रिवान भी एग्री है युनसुंग की सोच से और ये दोनों हाथ मिलाकर फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। और यहाँ ख़त्म होता है एपिसोड 2। जल्द लेकर आऊँगी एपिसोड 3। सो सारंगे अन्यों।